हेलो फ्रेंड, दोस्तों मेरा नाम है मुकुल जैन। आज हम लोग सीखेंगे कि आप डेट ऑफ बर्थ से एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सैंपल के लिए कुछ डेटा लिया हुआ है। यहाँ पे लिखे हुए नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और अब मुझे यहाँ पे उनकी एज कैलकुलेट करनी है। तो एज कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं एक्सेल में। सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ। तो मैं एक फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा अभी। उस फॉर्मूले के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि उस फॉर्मूले में आखिर हो क्या रहा है। तो पहले फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखोगे आप यहाँ पे टुडे, यहाँ पे लिखोगे पहले आप ईयर, फिर ब्रैकेट ऑन करोगे, फिर लिखोगे टुडे, ब्रैकेट ऑन, ऑफ, फिर ऑफ, फिर माइनस का साइन, फिर लिखोगे ईयर, फिर ब्रैकेट ऑन, और ये डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे ले लोगे जो आपको दी गई है। उसके बाद आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपको 26 जैन 00 निकाल के दिखा देगा। तो आपको करना क्या, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी नहीं, केवल यहाँ पे कस्टम है, मैं यहाँ पे जनरल कर दे रहा हूँ। और फिर आप यहाँ पे जब ड्रैग करोगे उसके बाद आपको ये सारी यहाँ पे एज आपको दिख जाएगी। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले में आखिर हो क्या रहा था। तो हमने इस फॉर्मूले में दो फंक्शन आप यूज़ किए हैं, एक है टुडे, एक है ईयर। तो ये दो फंक्शन अगर आपको आ गए तो आपको ये एज कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो टुडे क्या करता है, टुडे का मतलब है आज। तो ये टुडे वाली डेट आपको निकाल के दिखाएगा, मतलब आज की क्या डेट है वो निकाल के दिखाएगा। जैसे मैंने लिख दिया टुडे, ब्रैकेट ऑन ऑफ किया, एंटर कर दिया, तो ये देखिए आज की डेट आ गई यहाँ पे। और ईयर क्या करता है, ईयर पर्टिकुलर डेट से केवल ईयर फैच करके लाता है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ईयर, और यहाँ पे सीरियल नंबर कह रहा है, तो मैंने ये डेट सेलेक्ट कर ली टुडे वाली, और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दिया। तो ये देखिए पर्टिकुलर जो ईयर है उस डेट का वो यहाँ पे फैच होके आ गया है। सेम ऐसे ही फिर से हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जो DOB निकला हुआ है, अब ये जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है जो, उसका भी हम लोग यहाँ पे ईयर फैच करके ले आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ईयर, ये है हमारी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट वाली, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ, एंटर। तो 1995 इसका ईयर आ चुका है, बस यहाँ पे इसको माइनस कर देना है इन दोनों को आपस में, तो ये आपकी एज आ जाएगी। तो इस तरीके से आप एज कैलकुलेट कर सकते थे। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड वे में, कैसे हम लोग एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ दी गई हुई है, नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज। अब हम लोग यहाँ पे एडवांस फंक्शन लगाएंगे जो हमारे पास है, और उसका नाम है डेट डिफरेंस। कैसे लगाते हैं, यहाँ पे डेट लिखेंगे, DIF लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्ट डेट आपकी क्या है। तो स्टार्ट डेट जो हमारी है वो ये वाली है। एंड डेट क्या है, एंड डेट जो है वो टुडे है। और उसके बाद यूनिट, मतलब किस यूनिट में आपको चाहिए, तो मुझे ये वाई फॉर्म में चाहिए, और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देना है। तो ये कह रहा है आपको इसी तरीके चाहिए। अगर इस तरीके से आपको चाहिए सारी डेट्स, तो आप यहाँ पे प्रेस कर दो कंट्रोल एंटर। तो हम सिंपली यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे, और हमारी ये सारी जो है वो ईयर्स आ जाएंगे एज वाले, मतलब एज यहाँ पे निकल के आ जाएगी सबकी। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो फंक्शन है ये आपको डिफरेंस निकाल के दिखाता है किसी भी डेट के बीच में। और आप यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ईयर में ही नहीं देख सकते हो, आप मंथ में देख सकते हो, और आप डेज़ में देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे D लगा दूंगा तो डेज़ में आ जाएगा, मैं यहाँ पे M लगा दूंगा तो ये मंथ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे M लगा दिया तो ये केवल मंथ, यहाँ पे 315 मंथ का फ़र्क है आज वाली डेट में और जब आपकी बर्थ हुई थी उसमें। और अगर आप केवल मंथ देखना चाहते हो, जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको पूरी चाहिए, आपको ईयर भी चाहिए, आपको मंथ भी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। यहाँ पे वाई तक तो आपको आ गया, ईयर केवल यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे एन का साइन लगाया मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने ईयर, इतने साल हो गए हैं आपको। उसके बाद मैंने एन का साइन लगाया यहाँ पे, और उसके बाद फिर से मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया। उसके बाद स्टार्ट डेट फिर से मैंने ये वाली ले ली है। उसके बाद टुडे, उसके बाद ब्रैकेट ऑन ऑफ, उसके बाद यहाँ पे यूनिट में मैंने सिंपल यहाँ पे डाल दिया है वाई और एम, और ब्रैकेट ऑफ कर दिया है, वो
फिर से इन्वर्ट कॉमा ऑफ कर दिया है, फिर ब्रैकेट ऑफ किया, फिर से एंड का साइन लगाया और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया मंथ्स और फिर मैंने एंटर कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे आपको पूरी डेट निकाल मतलब पूरी एज आपको निकाल के दिखा देगा विद मंथ। इसको यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों 26 ईयर्स 3 मंथ का हो चुका हूँ, मतलब उसकी एज इतनी हो चुकी है, उसके एज में मतलब 3 मंथ और ऐड हैं अभी। तो 28 साल 3 महीने, 27 साल 9 महीने, इस तरीके से आपको ये एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वही चीज़ है, आप इसमें किसी भी तरीके से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो डेट डिफरेंस का। और फ्रेंड्स अगर आपको एडवांस एक्सेल सीखना है तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। आप जाओगे excelwithmukul.com वेबसाइट पर और यहाँ पे आप जैसे ही ज्वाइन कोर्स में यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा कोर्स दिख जाएगा, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो आ जाएगा। और फीस मैंने अभी फ़िलहाल जो फेस्टिवल चल रहा है तो मैंने अभी यहाँ पे 500 रुपीज़ रखी हुई है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोर्स होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब तक सीख लोगे। वैसे तो जो एडवांस एक्सेल का कोर्स है वो आपको 2 मंथ या 3 मंथ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा 2 मंथ या 3 मंथ। मैं टाइमलाइन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो पर्टिकुलर बैच के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितनी तेज़ी से उसमें ग्रो कर रहा है। लेकिन 3 मंथ में ये पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आप ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करके सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आप यहाँ पे जाके पे कर सकते हो। बस आप यहाँ पे नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर अपना बिल्कुल सही डालना है, क्योंकि जब भी मैं आपको कॉल करूँ तो आपका जो नंबर है वो इंगेज ना जाए, क्योंकि केवल बस यही तरीका है आपसे कनेक्ट करने का। और जैसे मान लीजिए आपने फ़ीस दे दी है और मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आपने नंबर वगैरह कुछ गलत डाल दिया है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप इस नंबर पे सिंपल यहाँ पे मुझे कॉल कर लीजिएगा। ये मेरी वेबसाइट है, इस नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिएगा तो मैं आपका रिकॉर्ड चेक कर लूँगा कि आपने फ़ीस पे करी है कि नहीं की है, और फिर आप बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। जो बैच की टाइमिंग है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है ऑलरेडी। जैसे बैच की टाइमिंग है 8 to 9। ये एक ही टाइम का बैच है, बाकी टाइम में बिज़ी रहता हूँ तो मैंने यही टाइम रखा हुआ है अभी। और फीस भी यही रखी हुई है क्योंकि सारे लोग ज्वाइन कर सकें, सबको एक्सेल की नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है आज के समय में। तो ये मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर और ये मैंने टाइम रखा हुआ है। आपका कोई अगर कमेंट है, कुछ भी है, आपका सजेशन है कि ये होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको कोर्स कंटेंट में कोई अगर प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि और भी होना चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। और तब तक के लिए यही है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय।